साहस, ऊर्जा, भातृत्व और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा व्यापार कारक मंगल ग्रह। मंगल का गोचर जो कि 21 जून को होने जा रहा है जी, मेष राशि से वृष राशि में। वृष राशि में जाने से कुछ राशियों के लिए बेहतरीन, कुछ को कुछ ना कुछ सहना पड़ सकता है। अंगारक है जी, गुस्से का ग्रह है और इसके लिए अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि का कारक लगन से निकल के उसके दूसरे भाव में, यानी कि धन भाव क्रिएट करने जा रहा है। धन भाव, आपकी सेविंग्स होंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आप एक ब्रॉड माइंड रखेंगे, परिवारजनों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप होगा, क्योंकि मंगल तो कहीं ना कहीं भाई का भी कारक है ना। तो आप अपने कजन्स, भाई बहनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ साझेदारी, हमारी साझेदारी भी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से लिंक करती है, तो आपके लिए इस समय साझेदारी करना भी अच्छा रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। सेहत में डिस्टर्बेंस ला सकता है, गला वगैरह थोड़ा बहुत खराब हो सकता है, हेल्थ का ध्यान देना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसको व्यापार पक्ष से बात करूं तो व्यापार जनों के लिए ये ग्रह थोड़ा बहुत मेहनत लेकर आएगा, क्योंकि इस समय जब मंगल वृष राशि में आएगा तो शनि की भी तीसरी दृष्टि जाएगी और शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों देंगी। हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आप सोचेंगे कि आपके लिए अच्छी है कि बुरी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स तो क्रिएट होंगी, पर एट लास्ट रिजल्ट आपके लिए एक सकारात्मक, आपके लिए कोई अब्रॉड ट्रिप भी निकल सकता है। और इसमें अगर मैं बात करूं आपके जीवन साथी की, जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन, क्योंकि शुक्र जो सिंह राशि में चल रहा है, मंगल की दृष्टि उस पर भी जा रही है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके उपाय की, उपाय के तौर पर मैं बात करूं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर इत्र सेवा करिए, यानी कि उनकी दहलीज पर इत्र जाकर लगाइए प्लीज। और दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, आप लोगों के लिए ये मंगल का गोचर अब आएगा जी लगन में। सेहत का ध्यान रखना है, बीपी इशू तो नहीं है, अगर है तो आप नियमित तौर पे दवाई लेते रहिए। इस समय कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना आपके लिए सर्वोच्च है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको तेज ज्वर यानी कि हाई टेम्परेचर वगैरह भी हो सकता है, बुखार वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर पे लोग टर्न बाय टर्न किसी वायरल के तहत ना आ जाए, बुखार हो जाए। और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ सेविंग्स की, सेविंग्स अच्छी रहेंगी, ग्रोथ होगी, आपके लिए एक नेम फेम पॉपुलैरिटी होगी। और अगर मैं बात करूँ आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में भी आप साहस दिखाएंगे, ग्रोथ दिखाएंगे, डेली इनकम आप इंक्रीज कर लेंगे। उपाय की बात करूं तो आपको इस मंगल के गोचर के दौरान अपना राधा कृष्ण मंदिर जाकर इत्र लगाकर मोर पंख चढ़ाकर आना है। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो अगली राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी सेहत का, आपको ध्यान देना पड़ेगा सोशल सर्कल का। आपके ऊपर कोई भी ऐसी बात वो उठ कर बोल सकते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, आपके लिए कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाएंगे, पोक करेंगे लड़ने के लिए। ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े से आपको ये मंगल के गोचर के दौरान दूर ही रहना है। भाग्यवश आपके लिए अगर आप अब्रॉड में हैं, वीज़ा की वेट कर रहे हैं, उसके लिए तो बेहतरीन है, आपका वीज़ा भी लग जाएगा, आप बड़े अच्छे से अब्रॉड घूम कर भी आएंगे। लंबी धार्मिक यात्राएं भी दिख रही हैं और इसके लिए भी आपका योग अच्छा है। और अब हम बात करेंगे आपके लिए उपाय के। धार्मिक जगहों पर हवन कुंड का दान आपके लिए सर्वोच्च उपाय रहेगा। इसी के बाद हम बात करें जी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों ये जो गोचर होगा मंगल का आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज,
इनकम ग्रोथ, सकारात्मकताएं लेकर आएगा, पर हार्डशिप बहुत देगा। हेल्थ खराब होते हुए भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इनकम सोर्सेज आएंगे, पर उसी के बीच आपके लिए ग्रोथ का रास्ता भी बनेगा। सेहत का ध्यान रखते हुए, खान पान का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलिएगा। ये समय आपके लिए धन योग का समय है, ग्रोथ का समय है, सकारात्मकता का समय है। इस गोचर के दौरान आपको अगर उपाय करना है तो आपको क्या करना है जी, आपको तांबे की गड़वियाँ हनुमान जी के मंदिर में जाकर बदाना भरकर, मौली बांधकर, स्वास्तिक लगाकर चढ़ा कर आनी है जी। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, ये जो मंगल का गोचर 21 जून को आ रहा है जी, इस गोचर के दौरान आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी भाग्य की तरफ से। आपके लिए रुके हुए काम काफ़ी अरसे से आपको होने लग जाएंगे। हाँ जी, एक और चीज़ इस गोचर के दौरान, आपका रुका हुआ पैसा जिन भी पार्टीज के पास पड़ा है, आप जो भूल भी चुके हैं, अनसर्टेन उठकर आपको भाग्यवश मिलेगा। आपके लिए ये गोचर इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा, साहस लगेगा आपके लिए। अच्छे पॉलिटिकल लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छे एलाइट लोगों के साथ उठना बैठना होगा। आप खुद पर ध्यान देंगे, अपनी तरक्की पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी लुक्स पर आप इस गोचर के दौरान ध्यान देने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए उपाय की, उपाय तो आपके लिए ये रहेगा जी, आपने लाल सिंदूर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा कर आना है, शिव जी का ध्यान ओम नमः शिवाय बोलते हुए। अगली राशि है जी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो इस गोचर के दौरान सबसे पहले अपने भाइयों के साथ अनबन से बचिएगा, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करिएगा, बहस नहीं करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, किसी को कोई किसी भी तरह का चेक एक्सेट्रा कोई भी सिग्नेचर करके गलती से भी नहीं दे देना है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके व्यापार की, व्यापार आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, ग्रोथ रहेगी, पर कहीं ना कहीं किसी तरफ से आपके मूड स्विंग्स काफ़ी होंगे, क्योंकि आपके इस गोचर के दौरान आपके जो जितने भी मित्र हैं, मित्रों की तरफ से आपका मन दुखेगा, मित्रों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साहस भरा समय तो रहेगा, पर इस साहस के दौरान आपको कहीं ना कहीं अपनी सेहत पर अवश्य फोकस करना है। पैसा किसी को नहीं देना इस गोचर के दौरान, नहीं तो आपके पैसे की रिटर्न शून्यता में जाएगी। उपाय करना चाहते हैं तो किसी धार्मिक जगह पर आप जल वितरण करके आइए, आपके लिए यही उपाय रहेगा। तुला राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये जो गोचर है जी मंगल का जाएगा जी आपके इसमें अष्टम में, है ना, यानी कि आपको सेहत का तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आपको मार्केश एक्टिव हो रहा है, कहीं पर किसी भी तरह से अपनी हॉस्पिटलाइजेशन मत करवा बैठिएगा, सेहत पर फोकस करिएगा। हार्ट बीट पर, मतलब अपने दिल का देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज तो नहीं है। आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, हर तरफ से बहुत अच्छा। और इसमें आपके नए दोस्तों का भी मेल मिलाप होगा, पर धार्मिक यात्राएं भी होंगी, पर आपको अपनी सेहत पर फोकस करते हुए उतनी ही थकावट लेनी है। कहीं पर पैसा डूबा हुआ है, डूबा हुआ पैसा भी आने का ही ये समय है। इसी के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं, आपको इलायची, 7 इलायची विष्णु मंदिर हर बुधवार जाकर इस गोचर के दौरान चढ़ा कर आनी है। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए आपका मंगल जो कि अब आ रहा है वृष राशि में, आपको इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी के साथ तालमेल रखना है, गुस्से से बचना है, उनके साथ बहस से बचना है, अपने लिए ऐसी प्लेस क्रिएट करनी है जहां पर आप आराम से अपनी फैमिली के साथ जाकर घूम फिर के आए। मदर की सेहत के ऊपर भी थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अपने अभी ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए सेहत बरकरार है। अपने बाहर जितना गाय को चारा अवश्य चढ़ा कर आइए, बहुत ज़रूरी है। अगली राशि है जी धनु राशि।
धनु राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए ये मंगल का गोचर अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन डिफरेंस ना ले आए, और आपको वाहन भी इस समय ध्यान पूर्वक चलाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ध्यान रखना है, पढ़ाई में फोकस कम होगा, पढ़ाई के फोकस को देखते हुए आगे बढ़िएगा प्लीज़। और दूसरी चीज़ है आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है कहीं ना कहीं आपके नवम भाव पर भी दृष्टि देगा। हनुमान मंदिर नियमित तौर पर जाना और वहाँ पर जय श्री राम का झंडा चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। मकर राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये गोचर आपके लिए अच्छी ग्रोथ तो लेकर आएगा, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा, पर कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस के साथ आप कुछ बुझे बुझे से, चिड़चिड़े से, गुस्से में रह सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, घर पर लड़ाई झगड़ों से बचना पड़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगी जिसको आप साहस से कर भी पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाएंगे, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। पर अपने नज़दीक वालों से गुस्से में बात करना वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण रहेगा। माचिस के डिबिया हनुमान जी के मंदिर जाकर अवश्य चढ़ाइएगा मंगलवार वाले दिन खास तौर पे। अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये मंगल का गोचर चौथे भाव में, ऐसे ही बैठे बैठे सबके ऊपर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, है ना, आपत्तिजनक आपको लगनी हर चीज, आपके अपनी माँ के साथ बहस का होना, घर पर मन ना लगना, आपको इन चीजों के इसके साथ आराम से निकलना पड़ेगा। बड़े आराम से आपको अपनी मदर के साथ बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। धन योग होगा, पॉजिटिविटीज आएंगी, वर्किंग प्लेस पे आपका दबदबा होगा, पर घर पर दबदबा आपके लिए मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। उपाय के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको शनि मंदिर में जाकर माचिस की डिब्बियाँ या सरसों के तेल का दिया हर रोज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शनि और मंगल 2 दिन तो आवश्यक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे जी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, मंगल का आपका आना जी इधर तीसरे भाव में, नवम का होना मंगल का और दूसरे भाव का होना। धार्मिक यात्राएं तो निश्चित है, छोटी छोटी यात्राएं, छोटी धार्मिक यात्राएं आप करके आएंगे जिसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। धन योग भी बनेगा, पर धन का खर्चा भी इस समय होने के काफ़ी चांसेस हैं। पेपर्स को मैनेज करके रखिएगा। समय ये आपके लिए आपकी ग्रोथ का है। आपको हाँ, व्यापार पक्ष वालों को बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। प्रमोशन की वेट करने वालों के लिए समय अच्छा है। अब हम बात करेंगे आप लोगों के लिए उपाय की बात करें तो आप लोगों को रोजाना हनुमान चालीसा अपने बर्थ टाइमिंग्स पर पढ़नी है ताकि साहस उतना रहे जितना को आप बैलेंस कर सके। बाकी वीडियोस देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।